जब हम स्टैंडर्ड 2 डायमेंशनल कंप्यूटर विजन से 3 डायमेंशनल डोमेन्स की तरफ बढ़ते हैं, चाहे हम टाइम सीरीज वीडियो क्लिप्स को एनालाइजर कर रहे हों, वॉल्यूमेट्रिक सी स्कैन्स को प्रोसेस कर रहे हों, या लिडार पॉइंट क्लाउड्स को पार्स कर रहे हों, हमारी स्पेशियल इंट्यूशन को एक अपग्रेड की ज़रूरत होती है। 2D कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स में हम फीचर मैप्स को हाइट और विड्थ वाले फ्लैट ग्रिड्स की तरह सोचने में कंफर्टेबल हो जाते हैं, जहां हम चैनल डायमेंशंस में सम करते हुए स्पेशियल एक्सिस पर फिल्टर्स को स्लाइड करते हैं। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड और हमारे कई सबसे इंटरेस्टिंग डेटा सेट्स शायद ही कभी फ्लैट रहते हैं। 3 डेटा पर इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए हमें ऐसे ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है जो नेटिवली एक साथ 3 अलग फिजिकल या टेम्पोरल डायमेंशंस को रिस्पेक्ट करें। यहां एंट्री होती है 3 कन्वोल्यूशनल ऑपरेटर यानी कॉन्व 3D की। वैसे तो कॉन्सेप्चुअली ये 2D कन्वोल्यूशंस का एक नेचुरल एक्सटेंशन है, लेकिन 3D कन्वोल्यूशंस ज्योमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटीज, एनिसोट्रोपिक कंसीडरेशंस और कंप्यूट स्केलिंग रियलिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं जो एक्सपीरियंस्ड डीप लर्निंग इंजीनियर्स को भी आसानी से ऑफ गार्ड कर सकती हैं। इस सेक्शन में हम 3D कन्वोल्यूशंस के मैथमेटिकल मैकेनिक्स को ब्रेक डाउन करेंगे, अलग अलग स्ट्राइड, पैडिंग और डायलेशन कॉन्फ़िगरेशंस के तहत आउटपुट शिप्स को गवर्न करने वाली एग्जैक्ट ज्योमेट्री को डिराइव करेंगे, आइसोटोपिक और एनिसोटोपिक कर्नल्स के बीच क्रिटिकल ट्रेड ऑफ्स को एनालाइज करेंगे, और इन कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करने के लिए एक क्लीन पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सेक्शन ब्रेक। 2D स्पेशियल स्लाइडिंग से 3D वॉल्यूमेट्रिक स्वीप्स तक फॉर्मूलाज में डाइव करने से पहले मुझे ये क्लेरिफाई करने दीजिए कि कैसे एक 3D कन्वोल्यूशन मल्टी चैनल इनपुट्स जैसे RGB इमेजेस पर ऑपरेट करने वाले 2D कन्वोल्यूशन से अलग होता है। एक स्टैंडर्ड 2D कन्वोल्यूशन में एक इनपुट इमेज x 2D के डायमेंशंस c in h w होते हैं। कर्नेल के 2D के डायमेंशंस c in के h के w होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2D कर्नेल की डेप्थ इनपुट के चैनल डेप्थ c in से एग्जैक्टली मैच करती है, और फिल्टर सिर्फ 2 स्पेशल एक्सिस हाइट h और विड्थ w पर ही स्लाइड करता है। हर स्पेशल लोकेशन पर आउटपुट सभी c इन चैनल्स में सम किए गए डॉट प्रोडक्ट का स्केलर रिजल्ट होता है। इसलिए आउटपुट फीचर मैप का शेप c आउट h आउट w आउट होता है। एक 3D कॉन्वोल्यूशन में हमारे इनपुट टेंसर x3D को एक एक्सेप्टेड थर्ड स्ट्रक्चरल डायमेंशन मिलता है, जिससे इसका शेप c in d in h in w in हो जाता है, जहां d in आपके डोमेन के हिसाब से डेप्थ, टाइम या फ्रेम इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। 3D कर्नेल के 3D के डायमेंशंस अब c in के d के h के w होते हैं। 2D वाले केस के जहां डेप्थ डायमेंशन चैनल्स के अक्रॉस कर्नेल विड्थ द्वारा पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता, 3D कर्नेल 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस पर स्लाइड करता है, जो हैं डेप्थ या टाइम d हाइट h और विड्थ w। यह एक्सप्लेनेशन न्यूरल नेटवर्क्स में 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कन्वोल्यूशंस को कंपेयर करता है। यह डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशन इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के लिए हाइट और विड्थ डायमेंशंस पर एक फिल्टर को स्लाइड करता है, जबकि एक 3 डायमेंशनल कन्वोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिक या सीक्वेंशियल डेटा को हैंडल करने के लिए एक थर्ड एक्सिस जैसे डेप्थ या टाइम ऐड करता है। यह स्ट्रक्चरल शिफ्ट d एक्सिस के अलोंग स्पेशल या टेम्पोरल कंटिन्यूटी को प्रिजर्व करता है, जिससे मॉडल को लोकलाइज्ड फीचर रिप्रेजेंटेशंस सीखने में मदद मिलती है जो साइमल्टेनियसली स्पेशल और टेम्पोरल कोऑर्डिनेट्स को स्पैन करते हैं। सेक्शन ब्रेक। डिस्क्रीट 3D क्रॉस कोरिलेशन का मैथमेटिकल फॉर्मलाइजेशन। डीप लर्निंग लिटरेचर में जिसे हम आमतौर पर कॉन्वोल्यूशन कहते हैं, उसे मैथमेटिकली एक डिस्क्रीट क्रॉस कोरिलेशन के रूप में इंप्लीमेंट किया जाता है। आइए इसे बिल्कुल प्रिसिजन के साथ लिखते हैं। बेसिक 3D क्रॉस कोरिलेशन। मान लीजिए कि x in r जिसके डायमेंशन c in टाइम्स d in टाइम्स h in टाइम्स w in है हमारा इनपुट टेंसर है, जहां c in इनपुट चैनल्स का नंबर है और d in h in w in रिस्पेक्टिवली डेप्थ, हाइट और विड्थ है। मान लीजिए कि o r in डायमेंशन c in टाइम्स के d टाइम्स के h टाइम्स के w में आउटपुट चैनल o के कॉरेस्पॉन्डिंग ओथ कर्नेल है, जो सेट 1 2 2c आउट में है, जहां के d के h के w 3D फिल्टर के स्पेशियल डायमेंशंस को डिनोट करते हैं। 1 के बेसिक स्ट्राइड, 0 पैडिंग और 1 के डायलेशन के लिए आउटपुट चैनल o और स्पेशियल लोकेशन i j के पर आउटपुट फीचर मैप y in r to the power c आउट टाइम्स d आउट टाइम्स h आउट टाइम्स w आउट की वैल्यू इस तरह दी जाती है। y of o I j के इक्वल्स b सब o प्लस द सम फ्रॉम c इक्वल्स 0 to c सब in -1 of the sum
फ्रॉम m इक्वल्स 02 के सब d माइनस 1 ऑफ सम फ्रॉम n इक्वल्स 02 के सब h माइनस 1 ऑफ सम फ्रॉम p इक्वल्स 022 के सब w माइनस 1 ऑफ x ऑफ ci प्लस m जस n के प्लस p टाइम्स के सब o ऑफ cmnp, जहां भी o आउटपुट चैनल o के लिए स्केलर बायस टर्म है। स्ट्राइड और डायलेशन को शामिल करना। रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स में हम अक्सर हर डायमेंशन में इंडिपेंडेंटली स्टेप साइज, स्ट्राइड एस और कर्नेल एलिमेंट्स के बीच की स्पेसिंग यानी डायलेशन डी को बदलते हैं। आइए हम डिफाइन करें। स्ट्राइड वेक्टर एस इक्वल टू एस डी, एस एच, एस डब्ल्यू, जो ये कंट्रोल करता है कि फिल्टर हर एक्सिस पर कितने यूनिट्स आगे बढ़ता है। पैडिंग वेक्टर पी इक्वल टू पी डी पी, पी एच पी डब्ल्यू, जो हर एक्सिस के स्टार्ट और एंड में जोड़ी गई जीरो पैडिंग को डिफाइन करता है। डायलेशन वेक्टर डी इक्वल टू डी डी, डी एच, डी डब्ल्यू, जो कर्नेल एलिमेंट सैंपलिंग इंटरवल यानी ए ट्रू स्पेसिंग को डिफाइन करता है। स्ट्राइड एस और डायलेशन डी को शामिल करते हुए जनरलाइज्ड डिस्क्रीट 3D क्रॉस कोरिलेशन फॉर्मूला ये बन जाता है। y ऑफ o i j के इक्वल्स b सब o प्लस द सम फ्रॉम c इक्वल्स 0 टू c c सब in माइनस 1 ऑफ सम फ्रॉम m इक्वल्स 0 टू के सब d माइनस 1 ऑफ सम फ्रॉम n इक्वल्स 0 टू के सब h माइनस 1 ऑफ द सम फ्रॉम p इक्वल्स 0 टू 2 के सब w माइनस 1 ऑफ x ऑफ c i टाइम्स s सब d प्लस m टाइम्स d सब d j टाइम्स s सब h प्लस n टाइम्स d सब h के टाइम्स s सब w प्लस p टाइम्स d सब w टाइम्स के सब o ऑफ c m n p। यहाँ इंडिसेस i j के स्पेशियल या टेम्पोरल डायमेंशंस के साथ आउटपुट कोऑर्डिनेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है। i in the set 0, 1, 2d minus 1, j in the set 0, 1, 2h out minus 1, k in the set 0, 1, 2 w out minus 1। सेक्शन ब्रेक। आउटपुट टेंसर डायमेंशंस को डिराइव करना। जब 3D कन्वोल्यूशनल आर्किटेक्चर्स को डिजाइन करते हैं तो एक्सीडेंटल डायमेंशनल कोलैप्स या अनएक्सपेक्टेड अलाइनमेंट एरर्स को रोकने के लिए लेयर्स के डीप स्टैक्स के जरिए स्पेशियल डायमेंशंस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। द इफेक्टिव कर्नल साइज। जब डायलेशन d ग्रेटर देन 1 अप्लाई किया जाता है तो एक एक्सिस पर कर्नल का एक्चुअल स्पैन बढ़ जाता है क्योंकि कर्नल वेट्स के बीच स्पीच स्पेस इंसर्ट हो जाता है। एक सिंगल एक्सिस पर नॉमिनल साइज के और डायलेशन रेट d वाले कर्नल के लिए इफेक्टिव कर्नल साइज के प्राइम है। के प्राइम इक्वल्स के प्लस द क्वांटिटी के माइनस 1 टाइम्स द क्वांटिटी d माइनस 1 विच इक्वल्स d टाइम्स द क्वांटिटी के माइनस 1 प्लस 1। नोटिस करें कि अगर d इक्वल्स 1 है तो के प्राइम इक्वल्स 1 टाइम्स के माइनस 1 प्लस 1 होता है, जो के बराबर है, जो हमारे स्टैंडर्ड इनट्यूशन से मैच करता है। डायमेंशनल ज्योमेट्री इक्वेशंस। दिए गए इनपुट वॉल्यूम साइज d इन, h इन, w इन, पैडिंग p d, p d, h, p ब्लू, कर्नल साइजेस k इक्वल के d, के w, डायलेशंस d इक्वल d d, d w और स्ट्राइड्स s इक्वल s, s s s s w के लिए आउटपुट वॉल्यूम के स्पेशल डायमेंशंस h out, w out इस तरह से डिराइव किए जाते हैं। d सब आउट इक्वल्स द फ्लोर ऑफ द क्वांटिटी d सब इन प्लस 2 टाइम्स p सब d माइनस d सब d टाइम्स द क्वांटिटी के सब d माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय s सब d प्लस 1। h sub out equals the floor of the quantity h sub in plus 2 times p, h minus d sub h times the quantity t k sub h minus 1 all divided by s sub h plus 1। w sub out equals the floor of the quantity w sub in plus 2 times p sub w minus d sub w times quantity k sub w minus 1 all divided by s sub w plus 1। जहां फ्लोर ब्रैकेट फ्लोर फंक्शन को डिनोट करता है जो फुल स्ट्राइड्स के इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसे कर्नल स्पेशियल बाउंड्री तक पहुंचने से पहले एग्जीक्यूट कर सकता है। द कंप्यूटेशनल फुटप्रिंट डिलेमा। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी पर थोड़ा रुक कर सोचना जरूरी है। एक 2D कन्वोल्यूशन के लिए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस फ्लॉप्स की संख्या बिग O ऑफ C इन, C आउट टाइम्स H टाइम्स W टाइम्स के H टाइम्स के W के स्केल में बढ़ती है। एक 3D कन्वोल्यूशन के लिए फ्लॉप्स इस स्केल में बढ़ते हैं। Flops is approximately equal to 2 times cc in times c sub out times d sub out times h sub out times w sub out times the quantity के sub d times के sub h times के sub w। कर्नल स्पेशियल रेजोल्यूशन पर क्यूबिक डिपेंडेंस को नोटिस करें। अगर हम क्यूबिक कर्नल्स अस्यूम करें के d इक्वल्स के h इक्वल्स के w इक्वल्स के 2D में एक 3x3 कर्नल पर चैनल 9 वेट ऑपरेशंस से 3D में एक 3x3 कर्नल पर चैनल 27 वेट ऑपरेशंस पर जाना
पैरामीटर काउंट और पर आउटपुट वॉक्सेल कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को ट्रिपल कर देता है। यह क्यूबिक स्केलिंग फैक्टर ही वह वजह है जिसके कारण स्मार्ट कर्नल कॉन्फ़िगरेशंस, स्पेसिफिकली एनिसोट्रोपिक कर्नल्स, सिर्फ एक एकेडमिक क्यूरियोसिटी होने के बजाय एक एसेंशियल डिजाइन टूल हैं। सेक्शन ब्रेक। आइसोट्रोपिक वर्सेस एनिसोट्रोपिक कर्नल्स, आर्किटेक्चरल और फिजिकल रियलिटीज। जब आप 3D आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं तो आपकी प्राइमरी चॉइसेस में से एक कर्नेल ज्योमेट्री होती है। क्या आप अपने कर्नेल्स को सभी एक्सिस पर सिमेट्रिक बनाते हैं, या आप हर डायमेंशन के लिए कर्नेल साइजेस, स्ट्राइड्स और पैडिंग्स को इंडिपेंडेंटली कस्टमाइज करते हैं? आइसोट्रोपिक कर्नेल्स यानी द सिमेट्रिकल असम्पशन। एक आइसोट्रोपिक कर्नेल तीनों एक्सिस पर एक जैसे स्पेशल डायमेंशंस और स्ट्राइड साइज सप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, के डी इक्वल टू के एच इक्वल टू 2 के डब्ल्यू इक्वल टू 3, एस डी इक्वल टू एस एच इक्वल टू एस डब्ल्यू इक्वल टू 1। आइसोट्रोपिक ऑपरेशंस मानकर चलते हैं कि स्पेस होमोजीनियस है, जिसका मतलब है कि डेप्थ एक्सिस पर 1 यूनिट स्टेप डिस्टेंस का मतलब बिल्कुल वही फिजिकल स्केल या सिमेंटिक चेंज है जो हाइट या विड्थ एक्सिस पर 1 यूनिट का होता है। हालांकि ये मैथमेटिकली एलिगेंट है, लेकिन डेटासेट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आइसोट्रोपिक कर्नेल सब ऑप्टिमल या फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। यह डायग्राम एक आइसोट्रोपिक 3 डायमेंशनल कर्नेल और एक एनिसोट्रोपिक स्पेशियल कर्नेल के बीच के स्ट्रक्चरल डिफरेंस को दिखाता है। आइसोट्रोपिक कर्नेल की डायमेंशंस 3x3x3 के बराबर होती हैं, जो यूनिफॉर्म स्पेशियल और डेप्थ प्रोसेसिंग को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ एनिसोट्रोपिक कर्नेल की डेप्थ 1 होती है और स्पेशियल डायमेंशंस 3x3 होती हैं, जो डेप्थ इंटरेक्शन को एक सिंगल स्लाइस तक लिमिट रखकर स्पेशियल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। एनिसोट्रोपिक कर्नेल्स यानी रिस्पेक्टिंग डेटा एसिमेट्री एक एनिसोट्रोपिक कर्नेल सिमेट्री को ब्रेक करता है और अलग अलग एक्सिस पर डिफरेंट कर्नेल डायमेंशंस, स्ट्राइड्स या डायलेशंस का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल 1x3x3, 3x1x1 या 1x7x7। हम जानबूझकर सिमेट्री को क्यों ब्रेक करेंगे? चलिए ऐसे 2 हाई इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड डोमेन्स को एनालाइज करते हैं जहां एनिसोट्रोपिक कॉन्फ़िगरेशंस मैंडेटरी होते हैं। सिनेरियो 1 यानी एनिसोट्रोपिक मेडिकल स्कैन्स, सीटी और एमआरआई वॉल्यूम्स, क्लिनिकल कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई में स्कैन्स को 2 क्रॉस सेक्शनल स्लाइसेस की एक सीरीज के रूप में कैप्चर किया जाता है, जिन्हें एक साथ स्टैक करके 3D वॉल्यूम बनाया जाता है। रेडियोलॉजिकल हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स और रेडिएशन डोजेज लिमिट्स के कारण इन प्लेन रिजोल्यूशन, हाइट और विड्थ अक्सर आउट ऑफ प्लेन स्लाइस थिकनेस, डेप्थ से काफी ज्यादा होता है। फॉर इंस्टेंस, एक एब्डोमिनल सीटी स्कैन को कंसीडर करें जिसमें इन प्लेन पिक्सेल स्पेसिंग 0.7 मिलीमीटर बाई 0.7 मिलीमीटर है, रिजोल्यूशन 5512 बाई 5512 है, स्लाइस थिकनेस या स्पेसिंग 5.0 मिलीमीटर है और डेप्थ 64 स्लाइसेस है। यहाँ डी एक्सिस के अलोंग एक सिंगल स्टेप, एच या डब्ल्यू एक्सिस के अलोंग एक स्टेप की तुलना में 7.14 टाइम्स ज्यादा फिजिकल डिस्टेंस कवर करता है। अगर आप इस वॉल्यूम पर सीधे एक आइसोट्रोपिक 3x3x3 फिल्टर अप्लाई करते हैं तो ये फिल्टर डेप्थ में 15.0 मिलीमीटर के फिजिकल रीजन की इंफॉर्मेशन एग्रीगेट करता है, लेकिन हाइट और विड्थ में सिर्फ 2.1 मिलीमीटर की। यह कर्नेल फिजिकल ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करता है, जिससे स्पेशल एक्सिस के अलोंग फाइन फीचर एक्सट्रैक्शन की कोशिश करते हुए डेप्थ एक्सिस के अलोंग फीचर्स बहुत ज्यादा ब्लर हो जाते हैं। द एनाइसोट्रोपिक सॉल्यूशन शुरुआती नेटवर्क लेयर्स में इंजीनियर्स अक्सर 1x3x3 या 1x5x5 के एनाइसोट्रोपिक कर्नेल्स डिप्लॉय करते हैं या एस इक्वल टू 1 to 2 सेट करते हैं। इससे नेटवर्क को बिना समय से पहले कोर्स डेप्थ स्लाइसेस के फीचर्स को आपस में मिक्स किए इन प्लेन हाई रेजोल्यूशन 2D स्पेशल फीचर्स प्रोसेस करने में मदद मिलती है। सिर्फ डीपर लेयर्स में स्ट्राइडिंग के जरिए स्पेशल रेजोल्यूशन को डाउन सैंपल करने के बाद ही नेटवर्क्स कॉन्टेक्सचुअल डेप्थ फीचर्स को फ्यूज करने के लिए 3x3x3 आइसोट्रोपिक कन्वोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं। सिनेरियो 2 वीडियो प्रोसेसिंग एंड स्पेशियोटेम्पोरल एसिमेट्री। मान लीजिए एक वीडियो क्लिप है जिसे CTHW शेप के 3D टेंसर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, जहां T टेम्पोरल फ्रेम एक्सिस है। हाई फ्रेम रेट वीडियो 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर 2 लगातार फ्रेम्स T और T+1 सिर्फ 16.6 मिलीसेकंड से सेपरेटेड होते हैं। आसपास के फ्रेम्स के बीच मोशन बहुत छोटा होता है, जबकि स्पेशल स्ट्रक्चर्स जैसे एजेस, टेक्सचर्स
और ऑब्जेक्ट्स H और W के अक्रॉस बड़े पिक्सेल डिस्टेंस को कवर करते हैं। स्पेशल प्री ट्रेनिंग कंपैटिबिलिटी मॉडर्न विजन नेटवर्क्स अक्सर 2D इमेजनेट मॉडल्स से वेट्स इनिशियलाइज करते हैं। एक एनाइसोट्रोपिक 1 टाइम्स के H टाइम्स के W कर्नेल स्ट्रक्चरल रूप से एक स्टैंडर्ड 2D कन्वोल्यूशन के जैसा ही होता है जो फ्रेम दर फ्रेम ऑपरेट करता है। इससे इन्फ्लेटेड 3D कॉर्नेट I 3D और R2+1D नेटवर्क्स जैसे पॉपुलर आर्किटेक्चर्स मिलते हैं। हर जगह फुल 3 कॉन्वोल्यूशंस कंप्यूट करने के बजाय R2+1D एक 3D कॉन्वोल्यूशन को दो अलग एनिसोट्रोपिक ऑपरेशंस में फैक्टराइज करता है। स्पेशियल रिप्रेजेंटेशंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए शेप 1 टाइम्स 3 का एक स्पेशियल एनिसोट्रोपिक कॉन्वोल्यूशन और फ्रेम्स के पार टेम्पोरल डायनेमिक्स को एग्रीगेट करने के लिए शेप 3 टाइम्स 1 का एक टेम्पोरल एनिसोट्रोपिक कॉन्वोल्यूशन के सब 3D ऑफ 3x3x3 मैप्स 2 के सब स्पेशियल ऑफ 1x3x3 फॉलोड बाय के सब टेम्पोरल ऑफ 3x1x1। यह फैक्टराइजेशन पैरामीटर काउंट्स और फ्लॉप्स को कम करता है जबकि ऑप्टिमाइजेशन को आसान बनाता है और स्पेशियल टेम्पोरल स्केल कपलिंग को एलिमिनेट करता है। सेक्शन ब्रेक 5 हैंड्स ऑन पाइटॉर्च डीप डाइव डायमेंशन ट्रैकिंग इन कोड। चलिए एक कंप्लीट पाइटॉर्च स्क्रिप्ट लिखते हैं जो यह डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे एनिसोट्रोपिक कर्नल्स कस्टम स्ट्राइड्स पैडिंग और डायलेशन एक नेटवर्क मॉड्यूल में टेंसर डायमेंशंस को बदलते हैं। ये पाइटॉर्च स्क्रिप्ट एक 3 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ब्लॉक को डिफाइन करती है जिसे अलग अलग डायमेंशंस में अनइवन रेजोल्यूशन वाले मेडिकल इमेजिंग या वीडियो डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नेटवर्क इनपुट को 3 स्टेजेस में प्रोसेस करता है। फर्स्ट, ये इनपुट की विड्थ और हाइट को कम करने के लिए स्पेशियल फिल्टरिंग परफॉर्म करता है जबकि डेप्थ को कांस्टेंट रखता है। सेकंड, यह स्पेशियल डायमेंशंस को बदले बिना डेप्थ या टाइम डायमेंशन के साथ फीचर्स को एग्रीगेट करता है। थर्ड, यह डेप्थ एक्सिस के साथ रिसेप्टिव फील्ड को एक्सपेंड करने के लिए एक डायलेटेड 3 डायमेंशनल कन्वोल्यूशन अप्लाई करता है। इस स्क्रिप्ट में आउटपुट डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल हेल्पर भी शामिल है और यह सिमुलेटेड 3 डायमेंशनल इनपुट डेटा का यूज करके नेटवर्क के बिहेवियर को वेरीफाई करता है। आउटपुट ट्रेस एक्सप्लेनेशन। ऊपर दी गई स्क्रिप्ट को रन करते समय पाइटॉर्च आउटपुट देगा। यह टेक्स्ट एक 3 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अलग अलग स्टेजेस में टेंसर डायमेंशंस के ट्रांसफॉर्मेशन को इलस्ट्रेट करता है। यह एक 5 डायमेंशनल इनपुट डेटा एरे के शेप को ट्रैक करता है जब यह एक स्पेशियल कन्वोल्यूशन लेयर, एक डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन लेयर और एक डायलेटेड कन्वोल्यूशन लेयर से होकर गुजरता है और आखिर में फर्स्ट लेयर के बाद कैलकुलेट किए गए स्पेशियल डायमेंशंस के वेरिफिकेशन के साथ समाप्त होता है। चलिए शेप ट्रांसफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेयर 1 स्पेशियल कॉन्व इनपुट्स D16 612 128 W इक्वल टू 128 के D इक्वल टू 1 के H इक्वल टू 3 के W इक्वल टू 3 स्ट्राइड्स SD इक्वल टू 1 SH इक्वल टू 2 SW इक्वल टू 2 पैडिंग PD इक्वल टू 0,20 PH इक्वल टू 1 PW इक्वल टू 1 डेप्थ आउटपुट द फ्लोर ऑफ 16 प्लस 0 -1 टाइम्स 0 -1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 इक्वल टू 16 height output the floor of 128 plus 2 times 1 minus 1 times 2 minus 1 divided by 2 2 plus 1 equal to the floor of 127 divided by 2 plus 1 equal to 630 plus 1 equal to 634 width output the floor of 128 plus 2 times 1 minus 1 times 2 minus 1 divided by 2 plus 1 equal to 634 resulting shape 2, 16, 16, 16, 64, 64। हमने सभी टेम्पोरल या डेप्थ रेजोल्यूशन को बनाए रखते हुए स्पेशियल साइज को आधा कर दिया। लेयर 3 डायलेटेड कॉन्व ध्यान दीजिए टेम्पोरल डायलेशन D इक्वल टू 2 है और कर्नल साइज के D इक्वल टू 23 है। इफेक्टिव टेम्पोरल कर्नल साइज के प्राइम D इक्वल टू 2 टाइम्स द क्वांटिटी 3 माइनस 1 + 1 इक्वल टू 5 है। आउटपुट डेप्थ को इनपुट डेप्थ ऑफ 16 के इक्वल रखने के लिए हम पैडिंग पी D इक्वल टू 2 करते हैं। डेप्थ आउटपुट द फ्लोर ऑफ 16 प्लस 2 टाइम्स 2 - 5 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 इक्वल टू द फ्लोर ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 1 + 1 इक्वल टू 15 + 1 इक्वल टू 16 है। रिजल्टिंग शेप 232 16 64 64 है।
हमने सिर्फ 3 पैरामीटर वेट्स पर फीचर मैप पॉइंट का यूज करके टेम्पोरल रिसेप्टिव फील्ड को 5 टाइम स्टेप्स तक एक्सपेंड कर दिया है। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिकल डिजाइन गाइडलाइंस फॉर 3D कन्वोल्यूशन पाइपलाइंस। जब आप कस्टम 3D CNN बैकअप बोन्स या मल्टीमोडल फ्यूजन मॉड्यूल्स डिजाइन कर रहे हों, फॉर एग्जांपल 3D स्पेशल फीचर एक्सट्रैक्टर्स को ट्रांसफार्मर क्रॉस अटेंशन मैकेनिज्म्स के साथ कंबाइन करना, तो इन 4 इंजीनियरिंग रूल्स ऑफ थंब को ध्यान में रखें। इंस्पेक्ट एक्सिस रेजोल्यूशन रेशियोज फर्स्ट। कर्नल साइजेस को हार्ड कोड करने से पहले हमेशा अपने एक्सिस के फिजिकल या सैंपलिंग रेशियो को मेजर करें। अगर आपका डेप्थ रेजोल्यूशन आपके स्पेशल रेजोल्यूशन से आर के फैक्टर से कम है, तो फुल 3D आइसोट्रोपिक कर्नल्स इंट्रोड्यूस करने से पहले फर्स्ट log base 2 ऑफ आर डाउन सैंपलिंग लेयर्स के लिए 1/k h/kw कर्नल्स यूज करने पर विचार करें। प्रेफर सेपरेबल 3D कन्वोल्यूशंस R2+1D स्टाइल। फुल 3D कर्नल्स के बाय के कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होते हैं। एक 3x3x3 कर्नल को सीक्वेंशियल 1/3x3 और 3/1/1 ऑपरेशंस में फैक्टराइज करने से पैरामीटर काउंट 27 टाइम्स C इन टाइम्स C आउट से कम होकर क्वांटिटी 9 + 3 टाइम्स C इन टाइम्स C आउट हो जाता है, जो कि 12 टाइम्स C इन टाइम्स C आउट के इक्वल है, जो कि नेग्लिजिबल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट के साथ फ्लॉप्स और पैरामीटर्स में 55% का रिडक्शन है। माइंड योर पैडिंग विद डायलेटेड 3D ऑपरेशंस। जब 3D में नॉन यूनिट डायलेशंस का यूज कर रहे हों, तो हमेशा फॉर्मूला का यूज करके पर एक्सिस इंडिपेंडेंटली पैडिंग कैलकुलेट करें। P sub एक्सिस इक्वल्स D sub एक्सिस टाइम्स द क्वांटिटी के सब एक्सिस -1 ऑल डिवाइडेड बाय 2। ध्यान रखें कि D एक्सिस टाइम्स के एक्सिस -1 एक इवन नंबर हो, ताकि पैडिंग सिमेट्रिक रहे और टाइम या स्पेशियल डायमेंशंस के अलोंग एसिमेट्रिक बॉर्डर शिफ्टिंग से बचा जा सके। बैक प्रोपेगेशन के दौरान मेमोरी फुटप्रिंट्स का ध्यान रखें, क्योंकि 3D एक्टिवेशन मैप्स फॉरवर्ड पासेज के दौरान फुल डेप्थ टेंसर्स मेंटेन करते हैं। मेमोरी कंजम्पशन बैच साइज और डेप्थ डायमेंशंस के साथ तेजी से स्केल करता है। जब आप 3D नेटवर्क्स को ट्रेन कर रहे हों, तो अर्ली लेयर्स में स्पेशियल स्ट्राइडिंग, ग्रेडियंट चेकपॉइंटिंग या मिक्स्ड प्रिसीजन FP16 या BF16 अरिथमेटिक को प्रेफर करें, ताकि GPU आउट ऑफ मेमोरी OO एरर्स से बचा जा सके। 3D कन्वोल्यूशन मैकेनिक्स, स्ट्राइड कॉन्फ़िगरेशंस और एनिसोट्रॉपिक कर्नेल डिज़ाइन में मास्टर बनकर आप इस बात पर फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल पा लेते हैं कि आपके न्यूरल नेटवर्क्स वॉल्यूमेट्रिक, स्पेशियल और टेम्पोरल डेटा को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स 3D परसेप्शन और मल्टी मॉडल AI मॉडल्स बनाने के लिए एक सॉलिड थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल फाउंडेशन सेट करता है।